बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग बखैर व आफ़ियत होंगे। तो बच्चे, आज हम लोग बायोलॉजी की हमारे पास जो 15 ब्रांचेस में से आखिरी 5 ब्रांचेस हमारे पास रह गई हैं, उनको हम लोग स्टडी करेंगे। तो जो हमारे पास मेरा बेटा नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास जो आज हम लोगों ने स्टडी करनी है वो हमारे पास है इकोलॉजी। इकोलॉजी के अंदर अगर हम लोग देखें तो मेरा बेटा 2 वर्ड्स हमारे पास यूज़ हो रहे हैं। फर्स्ट वन इज़ इको, सेकेंड वर्ड इज़ लॉजी। लॉजी तो हम स्टार्ट में चैप्टर के पढ़ते आ रहे हैं कि लॉजी मीन स्टडी। इको जो वर्ड हमारे पास है ना, वो निकला है इको सिस्टम से। अब इको सिस्टम हमारे पास क्या? इको सिस्टम हमारे माहौल के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की इंट्रैक्शन से जो पूरा एक सिस्टम बनता है, पूरा एक मैकेनिज्म बनता है, उसको हम लोग नाम देते हैं इको सिस्टम का। तो बेसिकली जो हमारा इको सिस्टम होता है ना, जो इकोलॉजी के अंदर हमारा मेन फोकस होता है, वो हमारे पास उसके 2 कंपोनेंट्स आते हैं। फर्स्ट वन इज़ बायोटिक कंपोनेंट एंड द सेकेंड वन इज़ ए बायोटिक कंपोनेंट्स। जो बायोटिक कंपोनेंट्स मेरे बेटा हमारे पास आते हैं ना, वो जितने भी हमारे पास हमारे माहौल के अंदर, हमारे आसपास जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं, उन सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को कलेक्टिवली हम लोग कैटेगराइज करते हैं एज बायोटिक कंपोनेंट। और जितने भी हमारे पास आ जाती हैं नॉन लिविंग चीज़ें हमारे माहौल के अंदर मौजूद हैं, हमारे आसपास मौजूद हैं, उन सारी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स को हम लोग कैटेगराइज करते हैं एज ए बायोटिक कंपोनेंट। तो इकोलॉजी के अंदर हमारा मेन फोकस होगा हमारा इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में हमारे पास क्या चीज़ मेन फोकस है? हमारे माहौल के अंदर मौजूद बायोटिक कंपोनेंट्स, लिविंग चीज़ें, ए बायोटिक कंपोनेंट जितने भी हमारे पास नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं। तो इन दोनों का जो इंट्रैक्शन है, सबसे पहले हमारा मेन फोकस आ जाता है हमारे पास इकोलॉजी का। इकोलॉजी में हम सबसे पहले क्या चीज़ पढ़ते हैं? द इंट्रैक्शन बिटवीन बायोटिक एंड ए बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम। अब इंट्रैक्शन किस हिसाब से हमारे पास मौजूद है? अब छोटी क्लासेस में आप लोगों ने तो 1-2 टर्म्स जो हैं वो डिस्कस किए हैं, फूड चेन एंड फूड वेब। सबसे बेसिक जो इंट्रैक्शन हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के साथ हम लोग स्टडी करते हैं किसी भी इकोसिस्टम के अंदर, वो हमारे पास उनका फूड का रिलेशनशिप है। तो फूड का जो रिलेशनशिप है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ, उसको हम लोग नाम देते हैं फूड चेन का। और फूड चेन जब आपस में मिलती हैं तो उसको हम लोग नाम देते हैं फूड वेब का। अब फूड चेन के जो हमारे पास मेन हमारे पास कंपोनेंट आ जाते हैं, फर्स्ट वन हमारे पास आ जाता है प्रोड्यूसर। हम एक इंट्रैक्शन पढ़ रहे हैं, फूड को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बहुत सारे इंट्रैक्शन है, बहुत सारे तलक हमारे पास हैं। हम एक चीज़ की एग्जांपल मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। खुराक की बेस पे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे पास, उनको डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया। ऐसे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो अपनी खुराक खुद बना सकते हैं, उनको हम लोग नाम देते हैं प्रोड्यूसर्स का नाम देते हैं। और प्रोड्यूसर जो मेन हमारे पास प्रोड्यूसर आते हैं किसी भी इकोसिस्टम के अंदर, वो हमारे पास आ जाते हैं प्लांट्स आ जाते हैं। प्रोड्यूसर्स खुराक बनाते हैं, उन खुराक को इस्तेमाल कौन कर रहा है, कंज्यूम कौन करता है? हमारे पास कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर कौन है? जो प्रोड्यूसर की बनाई हुई खुराक को इस्तेमाल करते हैं, कंज्यूम करते हैं। तो मेनली हमारे पास कंज्यूमर कौन आ जाते हैं? एनिमल्स आ जाते हैं, बशमूल इंसान, हम भी इसी के अंदर जो हैं वो शामिल हैं। तीसरी जो मेजर टाइप हमारे कंज्यूमर्स के आगे बहुत सारी टाइप्स हैं। प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं, टर्शियरी कंज्यूमर होते हैं, बाद में किसी लेक्चर के अंदर हम उसको डिस्कस करेंगे। जो लास्ट हमारे पास कैटेगरी का आती है खुराक की बेस पे लिविंग ऑर्गेनिज्म की, दैट आर डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स वो जो डिकम्पोजिशन का काम कर रहे हैं, गलने सड़ने का प्रोसेस जिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की मदद से हो रहा है, वो हमारे पास आ जाते हैं डिकम्पोजर्स। तो डिकम्पोजर का मेन काम क्या है? प्रोड्यूसर्स को डिकम्पोज करना, कंज्यूमर्स को डिकम्पोज करना। अब डिकम्पोजर्स में हमारे पास कौन आ जाते हैं? मेजरली उसके अंदर हमारे पास आ जाते हैं बैक्टीरिया आ जाते हैं, फंजाई हमारे पास आ जाते हैं। तो हम लोग ब्रांच जो बायोलॉजी की डिस्कस कर रहे थे, दैट वाज इकोलॉजी। व्हाट इज़ इकोलॉजी? द स्टडी ऑफ इकोसिस्टम।
इकोसिस्टम हम क्या स्टडी करेंगे? बायोटिक कंपोनेंट, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, एबायोटिक कंपोनेंट्स, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स को। उन दोनों की इंट्रैक्शन, चाहे लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक दूसरे के साथ इंट्रैक्शन हो या लिविंग ऑर्गेनिज्म की नॉन लिविंग के साथ इंट्रैक्शन हो, उस इंट्रैक्शन को हमारा मेन फोकस हम लोग स्टडी करेंगे इकोलॉजी के अंदर। इंट्रैक्शन हमने एक इंट्रैक्शन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो पाई जाती है उसको हमने फोकस रखा। फूड का जो तल्लक है किसी भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ, जो तल्लक है वो किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है? इन द फॉर्म ऑफ फूड चेन एंड फूड वेब। फूड चेन में हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म खुराक बना रहे हैं दैट आर प्रोड्यूसर्स, जो खुराक इस्तेमाल कर रहे हैं दैट आर कंज्यूमर्स, और जिन दोनों की डिकम्पोजिशन का काम कर रहे हैं उनको हम लोग नाम देते हैं डिकम्पोजर्स। तो बेटा इसके साथ साथ हमारा जो एक और चीज़ हम लोग स्टडी करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की इंट्रैक्शन के साथ साथ किसी भी इकोसिस्टम के अंदर हम लोग ये भी स्टडी करते हैं कि इंसान किस तरह से अपने माहौल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सबसे बड़ा नुकसान अपने माहौल को पहुंचा रहे हैं ना, दैट इज़ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। हम ऐसी एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व हैं जिससे हम अपने आसपास के माहौल की क्वालिटी को ख़राब कर रहे हैं। चाहे अगर हम लोग बात करें पानी की, ज़मीन की, हवा की, तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के काजेस, कंट्रोल, उसका इम्पैक्ट, वो भी हमारा मेन फोकस आ जाता है इकोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट ब्रांच जो हम लोगों ने डिस्कस करनी है दैट इज़ मेरेन बायोलॉजी। बेसिक दो टर्म्स हैं, बायोलॉजी द स्टडी ऑफ लाइफ। कौन सी लाइफ की स्टडी? लाइफ का कौन सा एस्पेक्ट हम लोग स्टडी करेंगे? मेरेन स्टैंड फॉर ओशन। समंदरों के अंदर जो मखलूक मौजूद है उस मखलूक को, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स की स्टडी को हम लोग नाम देते हैं मेरेन बायोलॉजी का नाम देते हैं। बेटा जितनी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी हमारे प्लेनेट अर्थ में, हमारे लैंड पोर्शन के ऊपर मौजूद है, उससे कहीं ज़्यादा वैरायटी हमारे ओशंस के अंदर मौजूद है। सिर्फ मछलियाँ नहीं, वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अल्लाह ताला ने समंदरों के अंदर जो है वो रखे हैं, छोटे से छोटे ऑर्गेनिज्म से लेके बड़े बड़े साइज़ के हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म तक। तो मेरेन बायोलॉजी का जो बेसिक हमारे पास फोकस आता है ना, दैट इज़ बायोडाइवर्सिटी, कि कितनी तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे पास मौजूद है हमारे ओशंस के अंदर, हमारे समंदरों के अंदर। उन ऑर्गेनिजम्स को हम लोग करेंगे डिस्कवर, उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, उनके बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी फंक्शंस को डिस्कस करेंगे, और उसके साथ साथ हम अपने ओशंस के वाटर को, जो समंदरों के अंदर मखलूक हो, उनको हम किस तरह से नुकसान पहुंचा रहे हैं, और हमारा जो डायरेक्ट नुकसान पहुंचाने का तरीका है दैट इज़ वाटर पोल्यूशन। तो मेरेन बायोलॉजी के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं ओशंस के अंदर जो लाइफ मौजूद है, मेजर 3 एक्सपेक्ट को, उनकी बायोडाइवर्सिटी को, उस बायोडाइवर्सिटी को डिस्कवर करना हमारा मेन फोकस है, और उसके पर हमारा इम्पैक्ट क्या है, हम वाटर पोल्यूशन के ज़रिए से उस बायोडाइवर्सिटी को किस तरह से डैमेज कर रहे हैं, किस तरह से ख़राब कर रहे हैं, क्या क्या नुकसान हम लोग पहुंचा रहे हैं वाटर पोल्यूशन के ज़रिए से, वो हमारा मेन फोकस आ जाता है मेरेन बायोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट जो हमारे पास ब्रांच आ जाती है दैट इज़ पैथोलॉजी। पैथोलॉजी हमारे पास, पैथोलॉजी के अंदर जो मेन हमारा फोकस है, पैथोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ डिजीज़ेस। बीमारियों की जो स्टडी होती है ना, बीमारियों के जो हमारे पास काजेस हैं, उनके जो इफ़ेक्ट हैं, वो सारे का सारा हम लोग स्टडी करते हैं पैथोलॉजी के। हम की बीमारी हो रही है और बीमारी हमें किस वजह से हो रही है, तो हमारा उस बेस पे पैथोलॉजी के फोकस मेन हमारे पास 3 चीज़ें आ जाती हैं। पैथोलॉजी का जो डॉक्टर होता है ना, जो पैथोलॉजी हमारे पास बीमारी की तशख़ीस करके हमें डॉक्टर देते हैं, उसको नाम दिया जाता है पैथोलॉजिस्ट का। तो पैथोलॉजिस्ट में 3 काम करता है। सबसे पहले वो करता है बीमारी का डायग्नोसिस, बीमारी की तशख़ीस करता है। तशख़ीस जब हो गई, हमें वजह पता चल जाए कि बीमारी है क्या, किस वजह से, जब हमें वजह पता चल गई तो उस वजह से हम करेंगे उससे बचने की कोशिश। तो बीमारी से जो बचने की कोशिश हमारे पास होती है दैट इज़ कॉल्ड इट्स प्रिवेंशन। जब बीमारी की वजह पता चल गई, बीमारी का फॉर एग्जाम्पल हमें हो चुकी है, तो उस बीमारी का हम लोगों ने क्या करना है, इलाज करना है। तो पैथोलॉजी क्या है, द स्टडी ऑफ डिजीज़ेस। डिजीज़ेस को किन किन पॉइंट्स के ऊपर हमने डिस्कस करना है, डिजीज़ेस का हम लोगों ने करना है डायग्नोसिस, डिजीज़ेस की करनी है प्रिवेंशन, डिजीज़ेस का ढूंढना है हम लोगों ने ट्रीटमेंट।
नेक्स्ट हमारे पास सेकंड लास्ट ब्रांच हमारे पास आ जाती है, दैट इज़ अमीनोलॉजी। तमाम हमारे पास क्या है, इसकी टर्म के अंदर ही हमारे पास इसकी डेफिनेशन मौजूद है, अमीनोलॉजी। अमीनो वर्ड हमारे पास स्टैंड करता है हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम के लिए। इम्यून सिस्टम क्या, ऐसा सिस्टम जो हमारी बॉडी को क्यों इम्यूनिटी देता है, बीमारियों से लड़ने की, जम से लड़ने की एबिलिटी देता है, उस सिस्टम को हम लोग नाम देते हैं, इम्यून सिस्टम का नाम देते हैं। तो हमारी इम्यून सिस्टम का जो मेजर कंपोनेंट है वो हमारे पास हैं वाइट ब्लड सेल्स हैं। वाइट ब्लड सेल्स हमारे जिस्म की आर्मी है। कोई भी वायरस, कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर अगर एंटर हो रहा है, उस बैक्टीरिया वायरस को मारने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें बीमारी से जो बचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास है, हमारी बॉडी के अंदर कौन सा अंजाम दे रहा है, वाइट ब्लड सेल्स। अब मेन हमारे पास साइंटिस्ट जो इम्यूनोलॉजी के हमारे पास आते हैं, इम्यूनोलॉजिस्ट होते हैं हमारे पास, वो काम करते हैं हमारे पास 2-3 डोमेन्स के अंदर। सबसे पहले वो काम करते हैं वैक्सीन्स की डेवलपमेंट के बारे में। वैक्सीन्स है बेटा बेसिकली फ्यूचर इम्यूनिटी हमें देते हैं कि अगर बीमारी हमें नहीं है, हम उसकी वैक्सीन लगवा लेंगे तो फ्यूचर में हमें बीमारी नहीं होगी। जैसे कोविड की वैक्सीन हमारे पास लगाई गई थी, जो लोगों को कोविड नहीं भी था उनको भी लगाई गई थी कि अगर इन केस कोविड का जो वायरस हमारे पास है वो बॉडी के अंदर एंटर होता है, हमारी बॉडी को पहले से पता हो कि मैंने इस वायरस को किस तरह से मारना है। देन हमारे पास उनका जो मेन फोकस होता है, दैट आर ऑटो इम्यून डिजीज़। कई बार हमारी बॉडी के जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ना, वो हार्मफुल बैक्टीरिया जो सेल्स होते हैं ना, उनको तो मारते ही मारते हैं हमारे पास, जो बैक्टीरिया वायरस एंटर हो रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर। लेकिन कभी कभार वो क्या करते हैं, हमारी अपनी बॉडी के जो हेल्दी सेल्स होते हैं ना, उनको भी मारना शुरू कर देते हैं। तो उन बीमारियों को नाम दिया जाता है, उस कंडीशन को नाम दिया जाता है ऑटो इम्यून डिजीज़। तो उसकी जो ट्रीटमेंट है, उसका जो इलाज है, वो भी हम लोग डिस्कस करते हैं इम्यूनोलॉजी के अंदर। जो लास्ट ब्रांच हमारे पास आ जाती है ना, दैट इज़ फार्माकोलॉजी। अब सबसे पहले हमारे पास वर्ड आ रहा है फार्मा। फार्मा वर्ड से आप लोग मेरा बेटा एक चीज़ ज़हन में रखें, फार्मेसी। फार्मेसी आपने सुना होगा ना। फार्मेसी में बेटा एक दुकान है जहाँ से हमें मेडिसिन्स मिलती हैं, दवाइयाँ मिलती हैं। तो फार्माकोलॉजी के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ना है, द स्टडी ऑफ ड्रग। सिर्फ दवाइयों को पढ़ना नहीं है, दवाइयों का हम लोगों ने क्या डिस्कस करना है, उनका इफ़ेक्ट। अगर हम कोई मेडिसिन लेते हैं, उस मेडिसिन का हमारी बॉडी के अंदर फ़ायदा हमें क्या होगा, नुकसान क्या होगा, किस तरह से हम लोगों ने लेनी है, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट उसके हो सकते हैं, वो हम लोग सारे का सारा फोकस रखते हैं फार्माकोलॉजी के अंदर। तो हम लोग देख लेते हैं अपनी बुक के ऊपर से इस टॉपिक को, जो हमारे पास ब्रांचेस हैं। सबसे पहले हमारे पास है इकोलॉजी। इकोलॉजी डील विद द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। और इसका मेन फोकस क्या है, हमारे पास जितने भी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं उनको हम लोगों ने फोकस करना है, फूड चेन को हम लोगों ने जो है वो फोकस करना है। दैन हमारे पास आ जाती है मेरीन बायोलॉजी। मेरीन बायोलॉजी द स्टडी ऑफ लाइफ इन ओशन। हम लोगों ने इसका मेन फोकस क्या है, बायोडाइवर्सिटी है, डिस्कवर न्यू स्पीशी है, और जो हमारे पास मेरीन कंजर्वेशन इश्यूज़ हैं, जो हमारी वजह से मेरीन लाइफ को नुकसानात, उनसे हम उनको किस तरह से बचा सकते हैं, वो हमने मेरीन बायोलॉजी के अंदर डिस्कस करना है। दैन हमारे पास आ जाता है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी हम कहते हैं कि डिजीज़ की स्टडी है, बीमारी हो किस वजह से रही है, बीमारी का नुकसान क्या है। उसके अंदर जो पैथोलॉजी हमारे पास है वो हेल्प करती है हमें डिजीज़ डायग्नोसिस के अंदर, प्रिवेंशन के अंदर, और उस बीमारी के इलाज के मुतालिक। दैन हमारे पास आ जाती है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द इम्यून सिस्टम एंड देयर रोल अगेंस्ट डिजीज़ेस। मेन हमारा फोकस क्या है, डेवलप वैक्सीन्स, कि हमने वैक्सीन्स बनानी है बीमारी से बचने के लिए। दैन हम लोगों ने ट्रीट करना है ऑटो इम्यून डिजीज़ को, और हम लोगों ने जो इन्फेक्शंस को हमारा बॉडी जो रिस्पॉन्स जिस हिसाब से करती है बैक्टीरिया वायरस की के हवाले से, उसकी स्टडी हम लोग करते हैं। दैन हमारे पास आ जाता है फार्माकोलॉजी, द स्टडी ऑफ ड्रग एंड देयर इफ़ेक्ट्स। इसमें हमारा मेन फोकस क्या है कि हम लोग नई दवाइयाँ कैसे बनाएंगे, क्या क्या नुकसानात हैं, कि किस हिसाब से हमारे पास ड्रग्स या मेडिसिन है हमारी बॉडी के अंदर जाके जो है वो
काम कर रही हैं। तो आज हमारे पास ब्रांचेस जो हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। तो शॉर्टली मैं आप लोगों के साथ आप लोगों के साथ एक छोटा सा MCQ बेस्ड टेस्ट जो है ना वो इस हवाले से शेयर कर दूँगी। अब बच्चों को जो सबसे बड़ा मसला हमारे पास आता है ना बोर्ड एग्ज़ाम्स की, अगर मैं बात करूँ MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं शॉर्ट टेस्ट की फॉर्म में आप लोगों के साथ MCQs या शॉर्ट क्वेश्चंस हमारे पास हैं वो शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, तो जो आप लोगों के लिए हेल्प आउट करेंगे आप लोगों के अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स की प्रेपरेशन के अंदर। तो टिल देन फ़ी अमानिल्लाह।